नमस्कार दोस्तों। एक गांव में शिवा नाम का एक अंधा व्यक्ति रहा करता था। उसकी पत्नी रेशमा शिवा का बिल्कुल भी सम्मान नहीं करती थी। वो दिन रात शिवा को उसके अंधे होने के ताने मारती रहती थी और वो शिवा को भूखा भी रखती थी, खाना नहीं देती थी उसको। शिवा बेचारा गांव में कुछ घरों से रोटी मांग मांग कर अपना पेट भर लिया करता था। एक दिन शिवा एक दुकान पर बैठा हुआ था। तभी गांव का एक बिगड़ैल युवक राहुल आकर शिवा से बोला, सुना है आजकल तुम्हारी पत्नी तुम्हें भोजन नहीं दे रही। शिवा गुस्से होते हुए कहता है, कितनी बार कहा है राहुल, तुम अपने काम से काम रखो। राहुल कहता है, अरे मैं तो ऐसे ही कह रहा था, तुम तो मेरी बात का बुरा मान गए। इस पर शिवा कहता है, क्योंकि ये मेरे परिवार का निजी मामला है और तुम इसमें दखल ना दो तो ही ठीक है। अपने काम से काम रखो। ये सुनकर राहुल बोला, तो अपने घर के निजी मामले अपने घर में ही रखो ना। अपनी पत्नी को कुछ मर्यादा सिखाई या नहीं? फिर शिवा कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो राहुल? फिर राहुल कहता है, यही कि तुम्हारी पत्नी का चक्कर गांव के मुखिया के पुत्र जिग्नेश के साथ चल रहा है। कल तो मैंने खुद अपनी आंखों से उन दोनों को हंसी मजाक करते हुए देखा था। जिग्नेश तो भाभी से ऐसे मजाक कर रहा था जैसे वो उसकी पत्नी हो। फिर शिवा कहता है, अपनी जुबान पर थोड़ा काबू रखो। तुम जानते भी हो तुम क्या बोल रहे हो। तुम मेरी पत्नी के चरित्र पर आरोप लगा रहे हो। इस पर राहुल कहता है कि सारा गांव जानता है कि तुम्हारी पत्नी रेशमा चरित्रहीन है और तुम अंधे नकारा किसी काम के नहीं। वैसे एक बात बोलूं शिवा भैया, भाभी का इसमें कोई दोष नहीं है। तुम्हें तो चलने के लिए भी एक लकड़ी का सहारा लेने की जरूरत होती है। भाभी ने तो तुमसे शादी करके तुम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। तुम्हारे लिए तो यही बहुत है कि तुम्हारी एक पत्नी है, वरना इस गांव में बहुत से ऐसे हट्टे कट्टे युवक भी हैं जो बेचारे कुंवारे ही घूम रहे हैं। राहुल की बात सुनकर शिवा क्रोधित होकर अपने घर आ गया और अपनी पत्नी रेशमा से बोला, ये मैं क्या सुन रहा हूं रेशमा, तुम मुखिया के लड़के से हंसी मजाक करती हो, वो भी अश्लील तरीके से। शिवा के मुंह से ऐसी बात सुनकर रेशमा कहती है, ये तुमसे किसने बोला? तो शिवा कहता है, राहुल ने। और सिर्फ राहुल ही नहीं, गांव के न जाने कितने लोगों से मैंने तुम्हारे बारे में घटिया बातें सुनी हैं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए रेशमा। तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम किसी की पत्नी हो। अगर ऐसी ही बात थी तो तुमने मुझसे शादी की ही क्यों? मैं तो बचपन से अंधा हूं, ये बात तो तुम जानती ही थी। फिर रेशमा कहती है कि मैंने तो तुमसे शादी केवल तुम्हारे जमीन और जायदाद के चक्कर में की थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम्हारा नाकारा पिता वसीयत में यह लिख कर गया है कि उसका अंधा पुत्र शिवा किसी भिखारी के नाम पर तो अपनी संपत्ति कर सकता है, पर उसकी पत्नी के नाम पर नहीं, और ना ही उसे बेच सकता है। फिर शिवा कहता है, मेरे पिताजी के बारे में भला बुरा मत बोलो रेशमा। वो जानते थे कि मैं अंधा हूं और लोग मेरा फायदा उठाएंगे, इसी वजह से वो इस तरह की वसीयत करके गए हैं। और वैसे भी मेरी संपत्ति का जितना भी किराया आता है वो सब तो तुम ही रखती हो रेशमा, और उसमें से मुझे एक फूटी कोड़ी भी नहीं देती। यहां तक कि तुम मुझे धोखा भी दे रही हो और मुझे भरपेट भोजन भी नहीं देती। गांव के दूसरे घरों से मुझे मांग मांग कर अपना पेट भरना पड़ता है। इसके बावजूद भी मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता रेशमा। और फिर रेशमा कहती है, अरे इतनी ही बुरी हूं मैं तो चले क्यों नहीं जाते मेरे जीवन से? रेशमा की बात सुनकर शिवा को बहुत धक्का लगा। वो बहुत ही भावुक हो गया। ठीक है रेशमा, मैं जाता हूं और वापस लौटकर कभी नहीं आऊंगा। फिर रेशमा कहती है, हाँ हाँ जाओ, मुझे भी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। शिवा बेचारा रोता हुआ सड़क की ओर निकल गया और एक रोड पर जाकर बैठकर रोने लगा। तभी वहां पर गांव का एक व्यक्ति रमन, जो कि एक ट्रक ड्राइवर था, शिवा के पास आकर बोला, क्या हुआ शिवा भैया, तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें घर से निकाल दिया जो तुम यहां उदास बैठे हो? तो फिर शिवा कहता है, कभी कभी मैं सोचता हूं रमन भैया, भगवान ने मुझे जीवन ही क्यों दिया, और अगर दिया तो मुझे अंधा क्यों बना दिया? शिवा की ऐसी बात सुनकर रमन कहता है, अरे शिवा भैया, तुम तो रो रहे हो,
तुम्हारी आंखों पर तो मैंने गौर ही नहीं किया। फिर शिवा कहता है, मैं अपनी पत्नी से इतना प्रेम करता हूं, फिर भी मेरी पत्नी मुझे घास तक नहीं डालती। इस पर रमन बोलता है, ये दुनिया ऐसी ही है शिवा भैया। अगर तुम्हारी आंखें सही होती ना, तो शायद तुम्हारी पत्नी ऐसा नहीं करती। अब तुम घर जाओ, रात ज्यादा हो गई है, मुझे भी ट्रक लेकर निकलना है। तो शिवा कहता है, रमन भैया मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। तो रमन कहता है, शिवा भैया मुझे बहुत दूर जाना है, मुझे गाड़ी का माल लेकर दिल्ली निकलना है, और दिल्ली यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर है, तुम थक जाओगे। तो शिवा कहता है, नहीं रमन भैया, मैं कुछ महीने अपने गांव और अपने घर से दूर रहना चाहता हूँ, कृपा करके मुझे भी अपने साथ ले चलो, या फिर तुम भी इस गांव के लोगों की तरह मुझे बोझ ही समझते हो। इस पर रमन कहता है, कैसी बातें करते हो शिवा भैया, भला मैंने तुम्हें कभी बोझ समझा है? अरे मेरी पत्नी जब भी रात को भोजन बनाती है ना, तो लल्ला से बोलती है कि जाकर शिवा भैया को बुला ला, उनकी पसंद का भोजन बना है, अब चलो मेरे साथ। रमन एक दयालु स्वभाव का व्यक्ति था। शिवा रमन के साथ ट्रक में बैठ गया। आधी रात तक ट्रक चलता रहा और अचानक ट्रक के चारों टायरों में ब्लास्ट हुआ। तभी शिवा बोला, क्या हुआ रमन भैया? तो रमन कहता है, पता नहीं क्या हुआ, आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। इतना कहकर रमन ट्रक से उतरा और कुछ देर बाद शिवा भी उतर गया। फिर रमन कहता है, ये तो ट्रक के चारों टायर बुरी तरह से फट गए हैं और इस रास्ते से ट्रक भी बहुत कम गुजरते हैं, हम तो बुरी तरह से फंस गए हैं शिवा भैया। शिवा घबराते हुए बोला, अब क्या होगा रमन भैया? तो रमन बोला, सोचने दो शिवा भैया, कोई ना कोई हल तो निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो हम दोनों इस जगह पर भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। तभी रमन की नजर नजदीक खड़े एक ट्रक पर पड़ी। ट्रक को देखकर रमन बुरी तरह से हैरत में पड़ गया। वो ट्रक रात के अंधेरे में पूरी तरह से जगमगा रहा था। रमन दौड़ता हुआ उस ट्रक के पास पहुंचा और ट्रक को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वो ट्रक पूरा मिट्टी का बना हुआ था। रमन शिवा की ओर देखकर बोला, शिवा भैया मुझे तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है, इस तरह का ट्रक मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। मिट्टी का ट्रक ऐसे बना हुआ है मानो जैसे कि पूरा का पूरा असली हो। फिर शिवा कहता है, ध्यान से देखो रमन भैया, हो सकता है इसका मालिक इसी में मौजूद हो। इस पर रमन कहता है, पागल हो गए हो क्या शिवा भैया, कोई नहीं है यहाँ पर तो। शिवा कहता है, तो फिर ट्रक को स्टार्ट करके देखो, हमें तो सिर्फ इस वीरान जगह से बाहर निकलना है। शिवा की बात रमन को जच गई। रमन ने शिवा को ट्रक के अंदर बिठा दिया और उसने जैसे ही चाबी घुमाई, ट्रक स्टार्ट हो गया। फिर रमन बोला, कमाल है, अजीब बात है, मिट्टी का ट्रक स्टार्ट कैसे हो सकता है? जैसे ही रमन ने गियर डाला, तभी एक बड़ा सा घेरा जो दूर से एक काली सुरंग की तरह मालूम होता था, रमन के सामने बन गया और फिर वो ट्रक अपनी पूरी रफ्तार से उस काली सुरंग में समा गया। उसके अंदर अंधेरा ही अंधेरा था। रमन चिल्लाते हुए शिवा से बोला, शिवा भैया तुम ठीक तो हो? यहाँ पर तो सब अंधेरा ही अंधेरा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। फिर शिवा कहता है, अरे रमन भैया मेरे जीवन में तो पिछले 20 सालों से अंधेरा ही अंधेरा है। फिर रमन अपने आप से कहता है, मैं भी किससे पूछ रहा हूँ, शिवा भैया तो बेचारे स्वयं अंधे ही हैं। तभी रमन को सामने सूरज उगता हुआ नजर आया और देखते ही देखते वो ट्रक एक रोड पर जाकर खड़ा हो गया। रमन शिवा को लेकर उस ट्रक से बाहर निकल कर आ गया और हैरत से चारों ओर देखने लगा। उसने देखा सूरज सर पर था। तभी शिवा बोला, क्या हम दिल्ली पहुंच गए? फिर रमन बोला, दिल्ली नहीं शिवा भैया, हम तो पता नहीं कहाँ आ गए हैं, समझ में नहीं आ रहा। अभी चंद सेकंड पहले तो हम इस ट्रक में बैठे हुए थे, अचानक से इतनी जल्दी दोपहर कैसे आ गई? और ये कौन सा गांव है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमने इस ट्रक में बैठकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, इससे तो बेहतर हम उस सुनसान वीराने में ही थे। इतना कहकर रमन ने क्रोधित होकर एक घूंसा उस ट्रक पर मार दिया। रमन का घूंसा उस ट्रक पर पड़ते ही उस मिट्टी के ट्रक से धूल उड़ने लगी।
मगर जैसे ही वो धूल के कण शिवा की आंखों में पड़े, शिवा को सब कुछ दिखाई देने लगा। फिर शिवा कहता है, मुझे अब सब दिखाई दे रहा है रमन भैया, तुम तो काफी लंबे और चौड़े हो। फिर रमन खुशी से बोला, क्या मजाक कर रहे हो शिवा भैया? इस पर शिवा कहता है, नहीं नहीं रमन भैया, मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे सब दिखाई दे रहा है। इस पर मीका कहता है, अरे वाह शिवा भैया, ये तो कमाल ही हो गया। तभी शिवा उस जगह को बहुत ध्यान से देखता है। अचानक उसके दिमाग में तेज धमाका हुआ और वो दौड़ता हुआ खेतों की ओर भागने लगा। रमन भी शिवा के पीछे पीछे खेतों की तरफ भागने लगा। तभी शिवा की नजर एक बच्चे पर पड़ी जो कि कुछ बच्चों के साथ झूला झूल रहा था और बच्चों से जिद कर रहा था कि वो झूला बहुत तेज झुलाए। शिवा ये दृश्य हैरत भरी नजरों से देखते हुए रमन से बोला, रमन भैया, तुम्हें पता है कि ये बच्चा कौन है? तो रमन बोला, मुझे क्या पता कि ये बच्चा कौन है। तो शिवा कहता है, रमन भैया, इस बच्चे को गौर से देखो, तुम्हें अपने आप समझ आ जाएगा कि ये बच्चा कौन है। और सामने उस बच्चे को भी देखो। शिवा के कहने पर रमन उन बच्चों को गौर से देखने लगता है। वो हैरत से मुंह फाड़ता हुआ शिवा की ओर देखकर बोला, अरे ये तो तुम हो शिवा भैया, और तुम्हारे बगल में जो बच्चा खड़ा है वो तो हमारे गांव का मोनू है। अब रमन ने चारों तरफ गौर से देखना शुरू किया। तभी उसकी नजर दूर बसे एक गांव पर पड़ी। रमन चीखता हुआ बोला, ये तो हमारा ही गांव है, ऐसा लगता है कि हम समय के पीछे पहुंच गए हैं। तभी शिवा ने देखा उसके बचपन वाला रूप, जो कि झूले में बैठा तेज तेज झूला झूल रहा था। शिवा दौड़ता हुआ अपने बचपन के पास जाकर बोला, घर जाओ बेटा। फिर वो लड़का बोलता है, आप कौन है? तो शिवा कहता है, मैं तो तुम ही हूं। तो लड़का कहता है, मैं तुम ही हूं से आपका क्या मतलब है? फिर शिवा बोला, ये मतलब तो तुम अभी नहीं समझ पाओगे, लेकिन बड़े होने के साथ साथ तुम्हें समझ आ जाएगा। कुछ देर बाद तुम इस झूले से गिर जाओगे और तुम्हारा सिर उस पेड़ से टकरा जाएगा और तुम हमेशा हमेशा के लिए अंधे हो जाओगे और तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। तुम मेरा ही बचपन हो, मैं समय से पीछे आया हूं। शिवा बचपन में भी बहुत भोला था। शिवा की बात सुनकर शिवा का बचपन का रूप चुपचाप झूले से उतर गया और अपने सभी दोस्तों को लेकर अपने घर की ओर चला गया। ये सब देखकर रमन कहता है, इसका मतलब शिवा भैया, तुम इसी जगह इसी स्थान पर अंधे हुए थे। फिर शिवा कहता है, हाँ, मुझे बचपन में बहुत तेज झूला झूलने की आदत थी और एक दिन मैं गिर पड़ा और मेरा सिर उस पेड़ से टकरा गया और फिर मैं अंधा हो गया। तभी धरती से कुछ रंग बिरंगी किरणें निकलने लगी और शिवा और रमन का शरीर उन किरणों में समा गया और वो दोनों सीधे उसी मिट्टी के ट्रक में जाकर बैठ गए और मिट्टी का ट्रक खुद ब खुद स्टार्ट हो गया। और जैसे ही वो ट्रक स्टार्ट हुआ, सामने वही काली सुरंग बन गई। मिट्टी का ट्रक उसी काली सुरंग में जाकर समा गया। कुछ ही देर में शिवा और रमन उसी स्थान पर खड़े थे जहां उन्हें वो ट्रक मिला था। शिवा और रमन तुरंत उस ट्रक से बाहर निकल आए। शिवा को अब सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगा था। फिर रमन कहता है, शिवा भैया, लगता है तुमने वक्त को बदल दिया है, लेकिन ये जादुई ट्रक यहाँ पर आया कैसे? ये सुनकर शिवा बोलता है, नहीं रमन भैया, वक्त को बदलने की ताकत इंसान के हाथ में नहीं है। सच तो ये है कि ईश्वर को मुझ पर तरस आ गया और उसने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया। ईश्वर ने मुझे 20 साल पहले ले जाकर खड़ा कर दिया जहां मैं अंधा हुआ था। तभी उस ट्रक के अंदर से आवाज आई, मैं एक जादुई ट्रक हूं, टाइम ट्रेवल वाला ट्रक। जो भी मेरे ट्रक के अंदर बैठता है वो अपने बचपन के काल में पहुंच जाता है और वो भूतकाल और भविष्य में कहीं भी पहुंच सकता है। फिर शिवा उस ट्रक से पूछता है, अगर मुझे किसी और के बचपन में जाना हो और उसके भविष्य को बदलना हो तो क्या तुम मेरी मदद करोगे? तो वो जादुई ट्रक कहता है, नहीं, बदलाव हमेशा अच्छे नहीं होते। मैं केवल उन्हीं व्यक्तियों के भूतकाल में जा सकता हूं जिनके लिए बदलाव भविष्य में बेहतर होते हैं। अगर तुम्हें किसी भी व्यक्ति की मदद करनी हो तो रात के अंधेरे में इसी जगह पर आ जाना, मैं तुम्हें यही मिलूंगा। शिवा और रमन अपने घर वापस आ गए। शिवा की आंखों में रोशनी देखकर उसकी पत्नी रेशमा हैरत से बोली,
अरे, आपकी तो आंखों की रोशनी वापस आ गई है। पता है आपको, मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। फिर शिवा बोला, मुझे पता है रेशमा कि तुमने मुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। वैसे अभी तुम कहाँ से आ रही हो? रात भर आपका बाहर इंतजार करती रही, वहीं से आ रही हूं। तभी शिवा ने एक जोरदार थप्पड़ अपनी पत्नी के गाल पर जड़ दिया और बोला, निकल जाओ यहां से रेशमा। तलाक का नोटिस तुम्हारे घर तक पहुंच जाएगा। मुझे तुम्हारे जैसी चरित्रहीन पत्नी के साथ और समय व्यतीत नहीं करना। तुम चरित्रहीन होने के साथ साथ एक लालची औरत भी हो। तुम रात भर मुखिया के लड़के के साथ रही हो, और मुझे ये बात किसी और ने नहीं बल्कि मुखिया ने स्वयं बताई है, क्योंकि वो भी अपने लड़के के चरित्र से बहुत ज्यादा परेशान है। रेशमा गिड़गिड़ाती रही, हाथ पैर जोड़ती रही, मगर शिवा ने अब उसकी एक भी बात नहीं सुनी। शिवा ने दूसरा विवाह कर लिया और आज भी वो उस मिट्टी के टाइम ट्रेवल ट्रक में जाकर दूसरे लोगों के भूतकाल और भविष्यकाल में मदद करता रहता है। मित्रों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। तो फिर मिलते हैं किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।